इसके अंदर प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन यानी अंग्रेजी के अंदर जो भी पहचान होती है वो ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, नेवर, रेगुलरली, डेली। और इनके अलावा एवरी डे, नाइट, मंथ, ईयर आदि। यानी एवरी है वो डे के साथ में भी आ सकता है, एवरी नाइट भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी ईयर भी हो सकता है। और उसके बाद में ईच डे भी हो सकता है, ईच नाइट भी हो सकता है, और ईच मंथ भी हो सकता है, और ईच ईयर भी हो सकता है। और उसके अलावा ऑन संडे, ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इसके ये इंग्लिश के अंदर आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी अंग्रेजी क्या होती है, पहचान होती है। और किसी भी सेंटेंस के अंदर एग्जाम के अंदर अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ने के अंदर यानी जो भी क्वेश्चन के अंदर रिक्त स्थान होता है, ब्लैंक्स जो दिया होता है, और उसको कंप्लीट करने के अंदर अपने को इनकी क्या होगी, आवश्यकता होती है, इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स याद करनी है। अब इस टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अदर यूज होते हैं वो देखो। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, कोई भी चीज अपन को प्रकृति से प्रदान है और उसके अंदर ह्यूमन, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, वो होती है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यानी मानव का उसके अंदर कोई अधिकार नहीं होता है कोई भी बदलाव करने का, वो उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता। जैसे देखो एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन जो सूर्य है, राइजेज यानी उदय होता है, राइजेज जो एस आया है वो सन से आया है क्योंकि ये सिंगुलर है। इन द ईस्ट कौन सी दिशा के अंदर है, पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है, तो सूर्य पूर्व में क्या होता है, उदय होता है। यदि मानव की चलती तो मानव तो पता नहीं उत्तर दक्षिण के अंदर, पश्चिम के अंदर, पूर्व के अंदर कौन सी दिशा के अंदर उदय कर सकता है, लेकिन मानव की इसके अंदर कुछ नहीं चलती है। वो चीज प्रकृति प्रधान है, प्रदत्त है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी होता है वो कितने डिग्री तापमान पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उबलता है। और 100 डिग्री से अबव जाने के बाद वो क्या होता है, वाष्प के रूप में उबलने लगता है, वाष्प उससे आती है। ठीक है, दी स्टार्स ट्विंकल, यानी दी स्टार्स जो तारे हैं, ट्विंकल वो चमकते हैं एट नाइट यानी रात्रि के अंदर। कब चमकते हैं तारे, रात्रि के अंदर। उसके बाद परमानेंट वर्क के लिए, यदि कोई भी परमानेंट वर्क होता है, स्थायी कार्य होता है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। वी आर यानी हम सुनते हैं, यहाँ पर हियर हर जो वर्ब है सुनना, इसके साथ में न तो एस आया है न एस आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये वी क्या है, प्लूरल है। विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। ये क्या है, परमानेंट वर्क है कि हमारे को हमारे कानों से ही सुनना है। ये नहीं कि कभी हमारे को अपने मुंह से सुनना है या आंखों से सुनना है, ऐसा नहीं होता है। या ऐसा होता है आपके कभी नहीं होता, आप उसे सुनते हो क्या, आंखें देखने की काम में आती है। ठीक है, सुनने के लिए क्या काम आते हैं, केवल कान काम में आते हैं। उसके बाद हैबिट, आदत को दर्शाने के लिए। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत, किसी की
कुछ भी आदत होती है, किसी की कुछ भी आदत होती है। देखो, राम ऑफन कम्स लेट, राम ऑफन प्राय, अक्सर या हमेशा, कम्स यानी ये ईएस आया हुआ है, उसके साथ में एस आया हुआ है इसके साथ में, तो क्यों आया है? राम क्या है? सिंगुलर है, यानी राम ऑफन कम्स लेट, राम हमेशा ही क्या आता है? लेट आता है, देरी से आता है। हरी, दूसरा सेंटेंस है, हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट, यानी हरी नेवर का मतलब कभी नहीं, गोज जाता है, टू ऑफिस लेट, यानी हरी कभी भी ऑफिस लेट नहीं जाता है, वो देरी से नहीं जाता है, वो अपने निर्धारित टाइम पे ही ऑफिस जाता है। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर राम है, इसकी आदत है हमेशा लेट जाने की आदत है, और एक हरी है बेचारा, इसकी क्या आदत है? टाइम पर जाने की है, नेवर लेट, यानी कभी भी लेट ये नहीं जाता है। उसके बाद में फॉर फिक्स टाइम टेबल, किसी चीज का फिक्स टाइम टेबल होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज है, कि कोई भी अपन काम करते हैं, वो यदि फिक्स टाइम टेबल पे होते हैं। दी ट्रेन, जो ट्रेन है, लिव्स, वो जाएगी एट 4:30 PM, ट्रेन कितनी बजे जाएगी? 4:30 बजे। तो ट्रेन का ये 4:30 बजे का फिक्स क्या है? टाइम है, वो 4:30 बजे ही जाएगी। क्लासेज, जो भी कक्षाएं हैं, वीकेंड वो शुरू होगी नेक्स्ट मंडे, कक्षाएं कब शुरू होगी? अगले मंडे से शुरू होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? फिक्स टाइम है, नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट मंडे, केवल यहाँ पर नेक्स्ट यदि वर्ड नहीं आता और डायरेक्ट मंडे आता तो ये टाइम फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंडे तो बहुत सारे रहते हैं एक साल के अंदर, लेकिन नेक्स्ट वर्ड से क्या हो गया? ये मंडे फिक्स हो गया, ये फिक्स टाइम टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर शर्तें होती है। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? शर्त वाले वाक्य। इनका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले इनके अंदर इफ आता है। क्या आता है? इफ, प्लस उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? और उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। जैसे देखो, सबसे पहले इफ है, अब कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो देखो, शी कम्स टू मी, वो मेरे पास में आता है। कम, शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और कम वर्ब है, और सिंगुलर होने के कारण क्या लगा है? एस लगा है। ठीक है, टू मी, इफ शी कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास में आता है, आई शेल हेल्प हिम, तो मैं उसकी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। क्या करूंगा? सहायता। यानी इफ ही कम्स टू मी, वो मेरे पास में आता है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद में आई शेल हेल्प हिम, शेल कौन सा टेंस है? फ्यूचर। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर। शेल हेल्प हिम, कि यदि वे मेरे पास में आता है तो मैं उसकी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। अब हम इसके जो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल हैं, यानी मेन एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और अपन को उसको कैसे, किस तरीके से हल करना है, वो देखना है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखो। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि राम यूजली, ऑफन, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ये अपने इंग्लिश आइडेंटिफाइड और प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो वो आपको कंप्लीटली इसके अंदर इंग्लिश की जो भी आइडेंटिफिकेशन, जो भी पहचान है, वो आपको याद करना है। ठीक है, एडवर्ड्स जो भी होती है इंग्लिश की, वो आपको याद करनी होगी। यानी इसके अंदर क्या आया हुआ है? यूजुअली आया हुआ है। क्या आया हुआ है? यूजुअली। अप एट 4 o'clock इन दी मॉर्निंग। तो सबसे पहले अपनी क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब दी हुई है वो दी हुई है गेट। क्या दी हुई है? गेट।
यानी इस राम के अकॉर्डिंग अपन को उसका क्या करना है, चूज करना है, उसको चुनना है। तो सबसे पहले देखो वो क्या आएगा, GTS गेट्स अप। क्या आएगा इसके अंदर, गेट्स अप, यानी गेट्स, गेट तो वर्ब दी हुई है और इसके अंदर एस कैसे लगा, क्यों लगा, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या आएगा इसके अंदर, गेट्स आएगा। तो राम यूजली, राम हमेशा गेट्स अप ये ना उड़ता है एट 4 o'clock, ये ना 4 बजे इन दी मॉर्निंग, ये ना सुबह। राम कितनी बजे उड़ता है, 4 बजे उड़ता है। उसके बाद देखो सेकंड सेंटेंस, द सन, जो सूर्य है, इन दी वेस्ट, यानी पश्चिम के अंदर सेट, यानी अस्त होता है। क्या होता है, अस्त होता है। तो इसके अंदर द सन, सूर्य, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी सेंटेंस है। और जो सन है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर, सेट, इसके अंदर ही क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो द सन सेट्स, सूर्य है वो अस्त होता है इन दी वेस्ट, कौन सी दिशा के अंदर है, पश्चिम दिशा के अंदर। या पूर्व में अस्त होता है, पूर्व में उदय होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बर्ड्स, जो पक्षी है, बर्ड्स पक्षी, ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, बर्ड्स यानी एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता है। और यूजुअली नेट्स, यानी वो घोंसले बनाते हैं इन दी ट्रीज, कहाँ पर है, पेड़ ऊपर। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेक, जो वर्ड दी हुई है वो है जैसे का जैसे आएगा। क्यों मेक है जैसे का जैसे क्यों आएगा, क्योंकि ये जो बर्ड्स है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट आते ही यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट आता था, आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि जैसे आएगी। उसके बाद टू एंड टू, दो और दो मिलकर के मेक्स, इसके अंदर विशेष ध्यान देना, टू एंड टू मेक्स क्या आएगा, 4 आएगा। यानी इसके अंदर एस क्यों लगा, इसका जो रीजन है वो क्या होता है, यदि कोई भी नंबर होता है, क्या होता है, नंबर, कोई भी संख्या होती है, और यदि वो सेम होती है, समान संख्या होती है, जैसे 2 और 2। ठीक है, क्या संख्या, कैसी संख्या होती है, समान संख्या, नंबर होता है वो सेम होता है, तो उसके अंदर हमेशा क्या आएगा, एस आएगा। क्या आएगा, एस या एस लगेगा उसके साथ में। ठीक है, और यदि यहाँ पर ये 2 है और 2 एंड 4, क्या था, 2 एंड 4, और यहाँ पर यदि रिक्त स्थान दिया होता तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आता, मेक आता, केवल केवल और केवल क्या आता, मेक। लेकिन दो सिमिलर यदि कोई भी नंबर हो, संख्या हो, तो उसके अंदर हमेशा क्या आता है, एस आता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, एस, यानी 2 एंड 2 ये समान है, सिमिलर है नंबर, तो मेक्स 4, 2 और 4, 2 मिलकर कितने बनते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद में मंकीज, जो बंदर है, नेट्स यानी घोंसला, नॉट विल, क्या मंकी क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर नॉट विल दिया हुआ है, इसका मतलब उनको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। क्या लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर मंकी नहीं है, ये मंकीज, यानी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्स्ट फॉर्म भी अपने को दी हुई है, नॉट भी अपने को दिया हुआ है, अपने को चूज क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है प्लूरल यदि सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है, डू आती है या डज आती है, डू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज किया जाता है, डू का। तो ये क्या हो जाएगा, मंकीज डू नॉट बिल्ड, यानी वो नहीं बनाते हैं, क्या,
नेट्स, ये ना घोंसले नहीं बनाते हैं। मंकीज क्या नहीं बनाते? घोंसले। अब ये अपना प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो इस प्रकार से यूज होता है, और ये मेनली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरे को क्या करना है? अपन को तैयार करना है। ठीक है।